हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। आज 1 अगस्त को अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभागार में गांधी भवन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग असंगठित कामगार और कर्मचारी कांग्रेस, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज कांग्रेस का फाउंडेशन डे या कि स्थापना दिवस मनाने के लिए आज सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि भारतवर्ष में अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है करीब 45 करोड़ जनसंख्या कवर करता है, जो कि 93.2% टोटल पॉपुलेशन है। अंडमान निकोबार में भी वर्कर्स, जो ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स और एम्प्लॉइज हैं, ये लोग कौन है? हम लोग सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो भी नॉन प्रोफेशनल काम में है, जो भी स्वरोजगार में है, अपने मेहनत से अपना जिंदगी में अपना एक मुकाम हासिल किए हैं, घर चला रहे हैं, अपने परिवार को सुख सुविधा दे रहे हैं, उनको सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, वो सब अनऑर्गेनाइज कैटेगरी में आता है। चाहे आप एक टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे आप कोई रोड साइड स्ट्रीट फूड वेंडर हो, चाहे आप कोई नाश्ता का दुकान चलाते हो, आप फूल बेचते हो, आप कोई लेबर हो जो जेटी एयरपोर्ट में काम करता है, वो सब तमाम लोग जो है, जो 45 करोड़ जनता इस समय इंडिया में है, वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जो कि नियर अबाउट 23.3% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन्हीं सबको सम्मानित करने के लिए आज अंडमान निकोबार अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज कांग्रेस द्वारा एक श्रम रत्न अवार्ड 2026 का आयोजन किया गया है, ताकि इन कर्मठ कर्मियों को हम जो है सम्मानित कर सकें। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री रंगलाल हलदर जी, अध्यक्ष अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। इसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष श्री जॉन रॉबर्ट जी, अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। हमारे वाइस चेयरमैन और हमारे चेयरमैन श्री तेजेश्वर राव जी, हमारे महिला महासचिव श्रीमती मोहिनी जी, हमारे वाइस चेयरमैन श्री राशिद रिजवान जी, हमारे वाइस चेयरमैन श्री वेंकटेश्वर राव जी, और हमारे डिस्ट्रिक्ट जो जिला अध्यक्ष हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्री परिमलन जी। इनके साथ तमाम जो भी हमारे कांग्रेस पार्टी परिवार से जो भी लोग यहाँ पे आज शामिल हुए हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और खास तौर पे जो मीडिया कर्मी हमें यहाँ आज कवर कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, इनविटेशन पे यहाँ आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, और जैसे आपको पता है कि भारत देश के मान्यता के हिसाब से जो है शुभ कार्य से पहले हम अग्नि को साक्षी मानते हैं, उसी तरह अभी दीप प्रज्वलित करके हम आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री रंगलाल हलदर जी, प्रदेश अध्यक्ष अंडमान निकोबार कांग्रेस, श्री जॉन रॉबर्ट जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्री तेजेश्वर राव जी, स्टेट चेयरमैन अनऑर्गेनाइज्ड कांग्रेस एंड एम्प्लॉइज, श्री वेंकटेश्वर राव जी, श्री राशिद रिजवान जी, कि वो आगे आए और दीप प्रज्वलित कर आज के कार्य को शुभ बनाएं।
स्वागत समारोह एक औपचारिकता होता है प्रोग्राम को, कार्यक्रम को आगे सफल बनाने के लिए, और जो लोग उसमें आते हैं और उनको विशेष सम्मान देना हमारे संस्कृति में एक उसका अटूट हिस्सा है। तो मैं अभी चाहूंगा कि हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज कांग्रेस के श्री तेजेश्वर राव जी, वो माननीय रंगलाल हलदर जी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को सम्मानित करें पुष्प गुच्छ देकर। और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक खास शॉल है जो एक बार जोरदार तालियों से आज के कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं तेजेश्वर राव जी से अनुरोध करूंगा फिर से कि वो श्री जॉन रॉबर्ट जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को केकेसी शॉल पहनाकर उनका सम्मानित करें, और हम धन्यवाद करें कि आज हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना बहुमूल्य समय में से यहाँ पर आए। ये एक छोटा सा पुष्पगुच्छ रॉबर्ट जो कि प्यार का प्रतीक। और जैसा कि आपको पता है कि स्थापना दिवस हैप्पी बर्थडे होता है, तो हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर का उन तमाम 45 करोड़ कर्मियों की ओर से आज एक छोटा सा केक कटिंग सेरेमनी रखा हुआ है, जो कि हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री रंगलाल हलदर जी, जॉन रॉबर्ट जी और जो भी हमारे सम्मानित अतिथि हैं आज के लिए, वो सभी सामने आए। ठीक है, आप लोग गा सकते हैं हैप्पी बर्थडे, ऐसा कोई बात नहीं है। हैप्पी बर्थडे ही है, गुड से सर गा सकता है सर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ठीक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक केक है, ऑर्गेनिक केक है, उसमें कोई उनको हमारी महिला महासचिव जो है वो शॉल देकर सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां। हमारा मेन लीडर जो है, मास्टरमाइंड को हम भूल नहीं सकते, श्री तेजेश्वर राव। पिछले 2 साल से हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। गुलाब का फूल सम्मान का प्रतीक। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा प्रदेश अध्यक्ष से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के श्री तेजेश्वर राव जी से कि वो आज के प्रोग्राम का ओपनिंग स्टेटमेंट दें। सबका धन्यवाद। आज अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कंट्रोल डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक डिपार्टमेंट है। अंडमान निकोबार टेरिटोरियल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज कांग्रेस का फाउंडेशन डे है। आप लोगों का पहली बार अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आप लोग इस फाउंडेशन डे का एक महत्वपूर्ण श्रम लोगों को जो है अनआइडेंटिफाइड वर्कर्स को आइडेंटिफाई करके हमारा मुख्य उद्देश्य राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का और खास करके सोनिया गांधी का मैडम का नेतृत्व में 2021 में फाउंडेशन किया गया था, शुरुआत किया गया था। वह उससे पहले भी मध्य प्रदेश सब जगह से शुरुआत किया था। उसका असर धीरे धीरे पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स होते हुए पूरा भारतवर्ष में हमारे जो अंकित जी बोलने जैसा लगभग 50 करोड़ लोगों के बीच में इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर काम कर रहा है। आज हमारा मुख्य अतिथि हमारा प्रदेश का कांग्रेस कमेटी का श्री रंगलाल हलदर जी और साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट का मुख्य अतिथि श्री जॉन रॉबर्ट जी
और हमारा स्टेट कमेटी का लोग मिस्टर वेंकटराव वाइस चेयरमैन और मिस्टर रिजवान वाइस चेयरमैन और मिस्टर पारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। हमारा मोहिनी जी आप लोगों के बीच में अभी काफी दिन से संपर्क में है। मिस्टर मोहिनी जनरल सेक्रेटरी है, मिस्टर अंकित कुमार जनरल सेक्रेटरी है। और आज का मुख्य उद्देश्य बेस्ट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स और एम्प्लॉयज अवार्ड है। ये राहुल गांधी का एक मुख्य उद्देश्य था। जो लोग समाज में प्राइवेट में काम करके अपना परिवार को जो ग्रोथिंग अपना बच्चे को जो ऊंचा लेवल तक पहुंचाने में जो कामयाब हुआ, जो किसी का बिना सपोर्ट का, किसी का बिना डिमोरलाइज नहीं होते हुए आज समाज में एक आइडेंटिफिकेशन मिला है। उस आइडेंटिफिकेशन लोगों को जो है कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ है और साथ रहेगा और आगे में भी साथ रहेंगे। उस उद्देश्य से आज हम लोग इस फाउंडेशन डे का, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज डे का, फाउंडेशन डे का नेतृत्व करने में श्रम रत्न अवार्ड घोषित किया जाता है। हम लोग इस साल में 2026 में 350 लोगों को जो है पूरा कैंपल वे से लेके डिगलीपुर तक आइडेंटिफाई किया है। अभी आज शुरुआत फाउंडेशन डे का नेतृत्व में 25 लोगों को जो है आइडेंटिफाई किया है। आज इस 25 श्रम रत्न अवार्ड, जो लोग हमारा समाज में हम भी कम नहीं है, किसी का बिना सपोर्ट से भी हम भी कम नहीं है, हम भी साथ साथ चल सकता हूं, भारत का जो है मुख्य विजन को पूरा कर सकता हूं, जो हम अनऑर्गेनाइज्ड होने का बावजूद भी हम कामयाब होंगे हर सेक्टर में, वो है स्पेशली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये भारत होते हुए आज अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में भी एक आइडेंटिफिकेशन का नेतृत्व में हम भी चलेंगे बोल के हमने इसको आइडेंटिफाई किया और आगे में भी घोषित रहेगा हमने। और बोलने से बहुत कुछ बोल सकता हूं, और हमारा जो सेक्टर का बहुत कुछ मेरिट भी है, डिमेरिट भी है, उसमें भी हम डिमेरिट को सोचता ही नहीं है, हर डिमेरिट को मेरिट में लाने के लिए हमने कदम बढ़ा रहा है। हमारा जो प्रेसिडेंट जी का नेतृत्व में उस चीज को हम कामयाब करके ही छोड़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप पे। भाई अपना विजन और अपना जो अमूल्य बात आपका सामने रखा है, मैं समाप्त करता हूं और प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए मिस्टर अंकित एंड मोहिनी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम है, अभी हमारे चेयरमैन सर ने भी आपको ब्रीफिंग किया है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। थोड़ा 2 लाइन बताना चाहूंगा ताकि पब्लिक में कुछ अवेयरनेस होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कांग्रेस किस सेक्टर में कब से कब क्या काम करे, क्या योगदान होगा हमारे पार्टी का फ्यूचर में भी। 2017 में आज ही के दिन अगस्त 1 में श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का एक विजन था कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इस देश का, उसका एक आवाज बनना चाहिए पार्टी को। पार्टी में एक स्पेशलाइज्ड अनप्रोफेशनल और अनऑर्गेनाइज लोगों के लिए एक स्पेशल बैनर बनाने का एक प्रस्ताव रखा गया। पहले ये सिर्फ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कांग्रेस थी, बाद में 2021 में जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने बताया, इसका नाम इसको संशोधन करके अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज कांग्रेस को इसमें जोड़ा गया। एम्प्लॉइज जो नॉन प्रोफेशनल एम्प्लॉइज है वो सभी इसके दायरे में आते हैं। उन सभी का सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उनका हाल चाल, रहन सहन, उनका जीविकोपार्जन का तमाम सुख सुविधा को मुहैया कराना, उसका सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज कांग्रेस का एक पूर्ण कर्तव्य आप लोग मान सकते हैं। बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम उन सभी लोगों को सम्मानित करेंगे जो इस फर्स्ट राउंड 2026 श्रम रत्न अवार्ड के लिए चुने गए हैं। जैसे कि चेयरमैन साहब ने भी आपको बताया कि हम डिगलीपुर से कैंबलवे तक इस साल सेंसस कर रहे हैं और करीब 350 लोगों को हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है सेलेक्ट किया है। पहले राउंड में हम 25 लोगों को आज सम्मानित कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे माननीय अतिथि और अतिथि विशेष के प्रेजेंस में तो हम अवार्ड कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे।
मैं एक एक करके नाम बुलाऊंगा और मेरी सहयोगी मोहिनी जी उनके बारे में 2 शब्द बताएंगे और फिर आज के हमारे मुख्य अतिथि और अतिथि विशेष उनको सम्मान प्रदान करेंगे हमारे अध्यक्ष महोदय के सामने। सभी को नमस्कार। यहाँ उपस्थित हमारे अतिथि और आप सभी गणमान्य अतिथि को मैं इस मंच से स्वागत करती हूँ। आप सभी को देख के बड़ा खुशी लग रहा है। मैं अपने प्रेसिडेंट जी को बोलती हूँ, दादा हमारे लिए हॉल का क्षमता बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हमारे अंडमान में नारी शक्ति इतना ज्यादा है, आप गिनते रहोगे आपकी जगह कम पड़ रही है। हमें बड़ी हॉल की चाहिए। मैं बहुत सारे माता बहनों को क्षमा चाहती हूँ कि आपके लिए स्थान की व्यवस्था थोड़ी सी कम पड़ गई। अगली बार कोशिश करेंगे कि आपको पूरी व्यवस्था मिले। और आज का मौसम खराब होने के बाद भी आप लोग इतना बिजी शेड्यूल में आए, आप सभी को पुनः मैं कोटि धन्यवाद करती हूँ। जैसे हमारे चेयरमैन सर ने कहा था कि इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एम्प्लॉयज का वजह से ये लोग जो है हमारा इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है। बहुत कम लोग जो है इसको आइडेंटिफाई करते हैं। शायद हम भी अपना आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन आप सभी में ऐसे महारथी बैठे हैं जो साधारण होके भी आप लोग बहुत अनमोल है, जो आप जानते हैं हम जानते हैं। ऐसे कुछ लोगों को समय का पाबंदी का वजह से और बहुत जगह हम लोग सर्वे नहीं कर पाए, इसलिए अपना नजदीकी लोगों का एक 25 रत्न को हमने चुना है, उनका सम्मान करेंगे। तो इस सम्मान का मैं पहले अपना ऑफिस बॉय नरेश जी को बुलाऊंगी, क्योंकि नरेश जी का बहुत ज्यादा योगदान रहता है। नरेश साहू ये नरेश भाई है जो काम करता है, लेकिन इनका काम वो खुद ही कभी थकान महसूस नहीं होता, काम करा जाता है। इनका बगैर यहाँ कभी कोई पार्टी फंक्शन प्रोग्राम कुछ नहीं होता है। तो आज हमारा अवार्ड का पहला हकदार है नरेश भाई। तो मैं अपना प्रेसिडेंट जी से रिक्वेस्ट करती हूँ। आज नरेश को हमने अपना ऑफिस का स्टाफ बोल के हम नहीं कर रहा है। आज एक अनऑर्गेनाइज्ड है, एक स्टाफ है, प्राइवेट स्टाफ है। इन्होंने हमारा कोई प्रैक्टिकल प्रेसिडेंट को कुछ भी हो, कैंबल बे से लेकर डिग्लूपुर तक कोई भी लोग अगर कॉन्टेक्ट करते हैं अपना मेहनत से अपना टाइम लेकर, कोई इसका कोई टाइम नहीं, रात को 10 बजे होने दो, 11 बजे होने दो, कोई भी टाइम में अपना तकलीफ होने तो बराबर अटेंड करके, मेडिकल का हो कुछ भी हो, कोई भी फोन करता है इमीडिएटली मेडिसिन हमको भिजवा दो बोल के इमीडिएटली हेलीपैड में जाता है, परचेस करके मेडिसिन परचेस करके सुबह 5 बजे हेलीपैड जाता है, वहाँ सामान पहुंचाता है, जरूरत पड़ेगा तो बस स्टैंड में भी जाता है। इसीलिए हमने इस तरह वर्कर को आइडेंटिफाई करना है समाज में, और ये आज यहाँ रहेंगे कल कहीं भी रहेगा, काम कर सकता है, लेकिन आइडेंटिफाई करना है। इस उद्देश्य से नरेश को हमने हमारा जो टीम सेलेक्ट किया इस अवार्ड के लिए। आप सभी मिलकर नरेश का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए श्री नरेश साहू। ये केकेसी का विशेष कार्मिक शॉल है और ये मोमेंटो मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो सम्मान प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हमारे जो अवार्ड रिसीव करेंगे उनका नाम है मोहम्मद माइनुद्दीन। कोलकाता टी शॉप नाम के छोटा सा एक चाय की टपरी चलाते हैं पार्टी ऑफिस के बगल में ही, आपने देखा होगा। मोहिनी जी संक्षेप में इनके बारे में बताएंगी। सर जो है पार्टी ऑफिस के बाहर इनका टी स्टॉल है। ये काफी मेहनती और ईमानदार आदमी है, और हमारा सम्मान के लिए हमने जब छानबीन करा तो सबसे पहले सर का नाम बहुत लोगों ने बताया, जो इनके कस्टमर है, जो इनका तारीफ करे बगैर थकते नहीं है। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट कैंडिडेट जो है श्रीमती के लक्ष्मी नारायण। इनका ब्यूटी पार्लर और ब्यूटी स्कूल है। मैडम ने जो है
अपने पार्लर के जरिए बहुत सारे अनएम्प्लॉय यूथ गर्ल्स को इन्होंने ट्रेनिंग दिया, बाकी सबके लिए बहुत प्रेरणा बनी। मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और मैं चाहती हूँ मैडम को हमारे प्रेसिडेंट जी सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां गर्म जोशी के साथ। माहौल बनाना बहुत जरूरी है, सम्मान देना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती चंचल सिंह, टेलरिंग, होम एम्ब्रॉयडरी एंड फैशन डिजाइनिंग। मैं अनुरोध करूंगा हमारी सहयोगी मोहिनी जी से कि वो उनको मोमेंटो और शॉल पहनाकर सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां श्रीमती चंचल सिंह को। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हम बुलाने जा रहे हैं श्रीमती पी शांति अम्मा, अंडमान हैंडीक्राफ्ट, शक्ति ग्रुप एंड शांति इंटरप्राइजेस। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, काफी दूर से आ रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि मोहिनी जी उनको सम्मानित करें, शॉल पहनाकर और मोमेंटो देकर। एक बार जोरदार तालियां, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। श्रीमती सुशीला देवा, केक मेकर और होम बेकरी, आज के जो केक बनाया था जिन्होंने, मैं अनुरोध करूंगा श्री जॉन रॉबर्ट जी से कि वो सुशीला जी को मोमेंटो और शॉल देकर सम्मानित करें। आज के केक का हमारा वेंडर थी। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, एक बार जोरदार बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती महालक्ष्मी, जनरल शॉप ओनर है, आइए क्या? श्रीमती महालक्ष्मी नहीं, कोई बात। श्रीमती नीला बेनी और श्रीमती महालक्ष्मी, हमारे बीच श्रीमती रुचि आहूजा जी हैं, उनके लिए एक बार तालियां। बहुत बहुत स्वागत मैडम जी। मैं चाहूंगा कि आप महालक्ष्मी जी को मोमेंटो और शॉल देकर सम्मानित करें। मैं महालक्ष्मी जी के बारे में कहना चाहूंगी। मैडम जी का जो है छोटा सा पान शॉप है और इनका जो जीवन शैली है बहुत सिंपल और मिडिल क्लास का होने का बावजूद भी सिंगल स्ट्रगलिंग मदर है, जिन्होंने हाल ही में इनका बेटी यूपीएससी क्लियर करी थी। मैडम का मेहनत के लिए श्रीमती नीला वेनी है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। श्रीमती किरण गुप्ता, टेलरिंग, पेंटिंग, टॉय मेकिंग, हैंड एम्ब्रॉयडरी एंड फैशन डिजाइनिंग। मैं अनुरोध करूंगा श्री वेंकटेश्वर राव से वो शॉल पहनाकर और मोमेंटो देकर श्रीमती किरण गुप्ता का सम्मान करें। किरण मैडम जो है अपने टेलरिंग स्कूल से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बना के इन्होंने समाज में भेजा है। उनके बहुत सारे जगह उनका खुद का एम्ब्रॉयडरी स्कूल और क्या कहते हैं टॉयज, पेंटिंग और टेलरिंग, हैंड एम्ब्रॉयडरी सारा ट्रेनिंग देके इन्होंने बहुत सारे बेरोजगार को रोजगार का एक जरिया दिखाया है। तो मैं इस मंच के थ्रू किरण मैडम को कंग्रेचुलेशन बोलती हूँ। कंग्रेचुलेशन मैडम। किरण मैडम हम लोग का सबसे सीनियर है, हम बचपन कॉलेज का टाइम से देखते हैं।
अगले हम बुलाना चाहेंगे मोहम्मद अतर सॉरी माफ कीजिएगा, अतर एक बार्बर शॉप ओनर है, एक सोशल वर्कर है। मैं अनुरोध करूंगा श्री राशिद रिजवान जी से कि वो मोहम्मद अतर को शॉल पहनाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित करें। अतर भाई जो है कहने के लिए इनका एज बहुत छोटा एज है, काफी यंग एज है इनका, और इनका जो समाज सेवा में इतना रुचि है। अगर आप आधी रात में भी फोन करते हो, किसी का तबीयत खराब है, किसी को ब्लड चाहिए, किसी को कोई भी मदद हो, सबसे आगे रहने वाला भाई है अतर भाई। अतर भाई कंग्रेचुलेशन। अगला मैं बुलाना चाहूंगा श्री अरमुगम जी को, हमारे दो पत्ती टैक्सी अन्ना, आप लोग जानते ही होंगे। ओल्ड टैक्सी ड्राइवर है वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में, एक बहुत ही ईमानदार, कर्मठ और पुराने टैक्सी ड्राइवर हैं। मैं चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री जॉन रॉबर्ट जी इनको शॉल पहनाकर मोमेंटो देकर सम्मानित कीजिए। आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ बिल्कुल, पहन लीजिए, पहन लो, फिर बात करेंगे। ना आपका हम लोग किया ना, आप इतना मेहनत करके डिसिप्लिन मेंटेन किया। मैं अरमुगम जी से अनुरोध करूंगा 2 शब्द बोले। तो पहले को भाई लोगों को बहुत नमस्ते है। हम 78 में अंडमान निकोबार आइलैंड में हम आया, जहाज में आने के टाइम कितना 113 रुपया टिकट। फिर 78 में आके कितना मेहनत करा, वो टाइम आदमी लोग का कमती होने से भी अच्छा इज्जत है। अभी आदमी लोग का बहुत ज्यादा हो गया, आदत हो गया, कोई विश्वास नहीं है। 25 साल कांग्रेस रहने के टाइम आप लोग का गरीब आदमी और पैसा वालों को मालूम नहीं होता है कितना हम लोग को काम भी मिला है। अभी देखिए, ये आपको 10 साल का अंदर, 10 साल 15 साल का अंदर कोई इधर का बच्चा लेकर कोई नौकरी मिलता है। इधर में पैदा हो के पढ़ने वाला बच्चा लोग सब कहाँ आ गया, अभी नौकरी नहीं मिलता है। कहाँ से आदमी लगा के इधर नौकरी पकड़ता है, इधर का बच्चा लोग कोई नहीं, कुछ नहीं है, है? ये सब आप लोग सब मिल के रहने से ना कोई भी काम कर न सकता है। आप लोग ये सब लोग रहने के टाइम आज आदमी लोग देखने से बस है। इलेक्शन टाइम वोट भी डालना तुम लोग का, वो नहीं डालता है। किसके हमें पीरियड देता उसका वोट डालता है, किसका उसका वोट डालता है। ऐसा नहीं करना। ये चेन्नई से आने के लिए एक टिकट एमरजेंसी वोट में चेन्नई जाने के लिए 25,000, ये सब हम लोग मिल के रहने से ना पूछ नहीं सकता है। वो 5 साल का पहले ये अम्मा रहने का हम जाके अम्मा के मिल के बात कराए, सबको मालूम है। बिहार गणेशन हम सो दिए और भी 2-3 आदमी जाके मिल के बात करा, हम पैसा के लिए बात कराए नहीं है। ये अंडमान निकोबार आइलैंड में रहने वाला आदमी लोग सब चेन्नई के एमरजेंसी पोर्ट पे चेन्नई आने से एक टिकट 25,000 35,000 पड़ता है। थोड़ा हम लोग उधर का ही निकालने के लिए थोड़ा कंसेशन करके देने के लिए पड़ा, बोल के एक हफ्ते के अंदर 3,500 का ट्रेन आएगा ना, 60 ट्रेन दिल्ली को बोलेगा इधर का आदमी लोग रेडी करा बोल के नहीं है। अभी उधर में रहने वाला आदमी कौन है, अभी नया आके बैठा है। तो हम लोग सब मिल के रहने से ना अच्छा है। मैडम, मैं आपका बीच में एक बात बोलना चाहता हूँ अन्ना को लेके। एक मिनट, इन्होंने 1978 तो ठीक है, लेकिन 1981 से इन्होंने टैक्सी ड्राइवर बनाया, जिसका नाम से जो लाइसेंस अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो रेगुलेशन मोटर व्हीकल रेगुलेशन के मुताबिक, लेकिन उस दिन से लेके आज तक इसको ऊपर में कोई क्रिमिनल केस हो, कोई कंप्लेंट हो, कुछ भी नहीं है। हम लोग ये सब आइडेंटिफाई करके इन्होंने हमारा पॉलिटिकली देखा जाए तो उन्होंने अपना एक राइट्स है, अपना इसमें सब जानता है, लेकिन एक ईमानदारी से कनाडा सेक्टर में इतना दिन से
एक ही मेंटेनेंस से काम करके आता है, ये हम सोचना है। हम समाज का रूप में हमने इसमें आइडेंटिफाई किया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा श्री ए मणि जी हैं, वेजिटेबल वेंडर हैं। मणि जी, आप हमारे पास मैं बुलाऊंगा श्रीमती सुनीता मिश्रा जी को। सुनीता मिश्रा एक टेलरिंग स्कूल चलाती हैं। एक बार जोरदार तालियां सुनीता जी के लिए। मैं अनुरोध करूंगा श्री परिमलन जी से, जो हमारे साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज कांग्रेस का, कि वो सामने आकर सुनीता जी को शॉल पहनाएं और मोमेंटो देके उनका सम्मान बढ़ाएं। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। पीछे लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, थोड़ी देर में चाय वगैरह दिया जाएगा तो फिर एनर्जी आ जाएगा। अभी थोड़ा सा आप लोग दिल थाम के बैठिए। अगले हम बुलाना चाहेंगे श्रीमती भानुमति जी को। रंगाचांग स्पाइस गार्डन आपको पता ही होगा, इनकी जो मदर इन लॉ है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्डी है, पद्मश्री अवार्डी है, नारियल अम्मा के नाम से बहुत फेमस है। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती मोहिनी जी से कि वो उनको शॉल पहनाएं और मोमेंटो देके उनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद भानुमति जी। एक बार जोरदार तालियां। श्रीमती कमला, नेताजी सेल्फ हेल्प ग्रुप गुप्तापाड़ा। ऐसे ही मुस्कान के साथ कमला जी अंडमान निकोबार में ही हर जगह मिलेंगे आपको। वर्मी कंपोस्ट, मिनी प्लांट्स, खाद, अचार, पापड़ और न जाने कितने व्यंजनों को बनाते हैं इनका सेल्फ हेल्प ग्रुप। मैं अनुरोध करूंगा श्री जॉन रॉबर्ट बाबू से कि वो उनको शॉल पहनाकर और मोमेंटो देके उनका सम्मान बढ़ाएं। श्रीमती कमला, एक बार जोरदार तालियां। ये केकेसी का खास शॉल है, जो कि कार्मिक शॉल बोलते हैं इसको। ये टॉवल नहीं है, काफी ड्यूरेबल भी है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती बाला नागम्मा, डॉलीगंज कृष्णा सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक बार जोरदार तालियां बालाजी के लिए। हमारे एक कर्मठ कार्यकर्ता भी है। वो श्रीमती बाला का सम्मान करें शॉल पहनाकर और मोमेंटो देकर। अब मैं बुलाना चाहूंगा, एक बार काम करो हमारे बीच सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, धन्यवाद कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने के लिए। अभी मैं मंच पे स्वागत करती हूँ श्री राजा कृष्णन जी। राजा कृष्णन जी है एक 2025 में इनको जोमेटो का बेस्ट रेस्टोरेंट अवार्ड मिला है और इन्होंने काफी दिन सिंगापुर में भी अपना रेस्टोरेंट का काम करा है। फिर अपनी मेहनत वापस अपने इंडिया आके यहाँ छोटा सा रेस्टोरेंट, बहुत ही छोटा रेस्टोरेंट है, कहने के लिए रेस्टोरेंट छोटा है, लेकिन राजाबाई का जो काम करने का तरीका है बहुत ही ज्यादा बड़ा है। जितना राजाबाई का दिल जितना बड़ा है, उनका काम भी उतना बड़ा है। वन ऑफ द लोएस्ट, ईमानदार, वफादार टिफिन मेकर है। सबको मैं एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ राजाबाई के लिए स्वागत करती हूँ। अंकित भाई, आप ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, तो आप राजाबाई का स्वागत करेंगे।
हमारे बीच राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के अंडमान निकोबार के प्रदेश अध्यक्ष श्री ओ बशीर जी आए। मैं ओ बशीर जी से अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा सामने आ जाएं। हमारे स्टेट चेयरमैन अनुमय सेक्टर श्री तेजेश्वर राव जी उनका सम्मान करेंगे। श्री ओ बशीर जी, एक बार जोरदार तालियां। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। बशीर भाई, आप राजीव गांधी का संगठन का आदमी है। राजीव गांधी का मुख्य उद्देश्य है बशीर जी, मैं आपको हमारा अनाग्रह सेक्टर का कार्मिकों के सामने जो वर्कर्स के सामने आपको मैं इसीलिए आमंत्रित किया हूँ। राजीव गांधी का एक मुख्य उद्देश्य है कि ग्राउंड लेवल रूट मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर आए। मतलब जो संदेश है, जो ग्रास रूट लेवल वर्कर्स को हमेशा भारत अगर आगे बढ़ना है तो भारत का विजन अगर पूरा होना है तो वो लोग स्ट्रेंथन बढ़ना चाहिए हर ग्राउंड सेक्टर में। इसीलिए आपको उस सेक्टर का एक जिम्मेदारी दिया है हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट जी ने। और हमेशा आप ध्यान रखिएगा हमारा अनाग्रह सेक्टर का जो लोगों को। इसीलिए मैंने आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सभा में आज आप अटेंड होने का। अब अवार्ड सेरेमनी का आखिरी पड़ाव पे मांगे हैं। श्रीमती अमीना जी को मैं बुलाना चाहूंगा। एक जूस सेंटर ओनर है श्रीमती अमीना, आप जरा सामने आ जाए, एक बार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। आज के हमारे श्रम रत्न अवार्ड 2026 को देने के लिए हमारे फर्स्ट स्टेज के 25वें कैंडिडेट है। मैं अनुरोध करूंगा श्री रतन बिहारी जी से कि वो अमीना जी को शॉल पहनाकर और मोमेंटो देकर उनका स्वागत कीजिए। मैं अनुरोध करूंगा चेयरमैन तेजेश्वर राव जी को भी कि वो सामने आ जाए और एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बालाकृष्ण जी हैं क्या है? ऑटो ड्राइवर श्री बालाकृष्ण। हाँ, श्री बालाकृष्ण जी को श्री बालाकृष्ण एक ऑटो ड्राइवर हैं और ऑटो चलाकर अपना गुजर बसर करते हैं ईमानदारी से रात दिन सुबह शाम। तेजेश्वर राव जी उनको सम्मानित करेंगे मोमेंटो देकर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। मैं आज बालाकृष्ण जी को इसीलिए हमने टीम सेलेक्ट किया है। इन्होंने अपना परिवार को और अपना ध्यान में भी रखते हुए भी बिना डर के कोविड फर्स्ट लॉकडाउन में इन्होंने जो काम किया है हमने बताने नहीं सकता। जो लोग ऑनलाइन में फोन करते थे, हमारा जो तकलीफ है हमारा ऑफिस में, वो टाइम हमारा कांग्रेस पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ऑफिस में फोन करते थे, उसको इमीडिएटली ऑटो था, इसको परमिशन लिया गया। कहीं भी बोलने से भी बिना डर के हुए मेडिसिन और कोई भी एसेंशियल कमोडिटी हो इसका थ्रू में हम लोग पहुंचाते थे। जगह जगह में इन्होंने उसको वो ईमानदारी को मानते हुए आज उसको हम लोग ने श्रम रत्न अवार्ड जो है घोषित किया। देखिए, कुछ कुछ कार्यक्रम के बीच में तब्दीली आती है तो आपको मालूम है प्रोग्राम चलने की वजह से कुछ तब्दीली आती रहती है, कुछ मेहमान जुड़ते हैं कुछ। तो मैं अभी
चाहूंगा कि इसमें एक सेक्शन ऐड हो गया है और मैं अनुरोध करूंगा श्री माननीय रंगलाल हलदर जी से कि वो रतन बिहारी जी का स्वागत करें शॉल देकर। रतन बिहारी जी एक बार थोड़ा सामने आ जाइए। एक बार जोरदार तालियां रतन बिहारी सर के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच कुछ मेहमान और जुड़ चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा श्री पीबी मुरुगन जी से, एक्स चेयरमैन तब पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल। मुरुगन जी, मैं अनुरोध करूंगा कि आप सामने स्टेज पे आए और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के चेयरमैन श्री तेजस्वर राव जी, उनका स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर कार्यक्रम में आने के लिए। श्री चंद्रन, पान शॉप ओनर, उनको मैं आगे बुलाना चाहूंगा। अन्ना आगे आइए, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं अनुरोध करूंगा श्री वेंकटेश्वर राव जी से कि वो शॉल पहनाकर मोमेंटो देकर उनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमति जी एक ब्यूटिशियन है, उनको मैं बुलाना चाहूंगा। श्रीमती सुमति जी, एक बार जोरदार तालियां। मैं अनुरोध करूंगा कि श्री तेजस्वर राव जी उनको मोमेंटो और शॉल देकर सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां, थोड़ा और जोर से बजा दीजिए। श्रीमती सुमति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमति जो है एक डेस्टिट्यूट मदर होने के बावजूद भी अपना स्वयं मेहनत से जिंदगी में आगे बढ़ी है, 2 बच्चा लोगों को कामयाब बनाई है। तो इसी मंच का थ्रू सुमति जी आपको ऑल द बेस्ट, आप जिंदगी में और भी कामयाब करेंगी। ऑल द बेस्ट। कार्यक्रम लगभग अपने अंत पड़ाव की ओर आ चुका है और मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय रंगलाल हलदर जी से, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की, वो सभा को संबोधित करें 2 शब्दों से। एक बार जोर तालियों के साथ सबको नमस्कार। आज बड़ा खुशी का दिन है। आज हमारे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कामगार कर्मचारी कांग्रेस, उनके आज जन्मदिन है, जिसमें हमारे बीच उपस्थित हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष जॉन रॉबर्ट भाई, जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के चेयरमैन तेजेश्वर राव जी और उनके पूरा कमेटी, तमाम सीनियर जो है हमारे नेता रतन जी, उसके बाद मैडम भी आई यहाँ पे, और साथ साथ जो है हमारे बशीर जी है, राजीव गांधी संस्था के अध्यक्ष अंडमान निकोबार आइलैंड के, तथा तमाम जो है मेन जिसको लेके आज हम लोग मीटिंग कर रहा है, हम जो ये पर्व मना रहा है, उनके जो है हमारे माताएं यहाँ पे। हम कभी भी सोचा भी नहीं ये इस तरह प्रोग्राम हमारे तेजेश्वर राव जी ने करेगा। आज उन्होंने यहाँ पर हम सभी को बुलाकर जो सम्मान दिया है, इसके लिए पूरा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर परिवार को हमारी ओर से धन्यवाद। माताएं बहनें, आज तो ट्रॉफी तो दिए हैं, लेकिन एक काम सबके लिए बाकी है, और जो काम
हमारा ड्राइवर अन्ना ने कहा था। हम कहां पे हैं आज? पिछले 10 सालों में हमारा क्या परिस्थिति हुई है वो आप सबको मालूम है, लेकिन हमारे आवाज बंद है। इसका जवाब अगर आप नहीं दोगे तो आने वाला दिन भी और भी बहुत परिस्थिति खराब होगा। आप देख रहे हैं आपने कितने संघर्ष करने के बाद आप यहां पर पहुंचे। आज हमारी तरफ से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ से आपको यहां पे न्योता दिया है और आपको मोमेंटोस ये सब जो है सम्मानित किया है कि आप कितने संघर्ष कर रहे हो। अभी इससे भी ज्यादा संघर्ष जो भी हमारे माताएं बहनें हैं कि कोई भी देश का कायाकल्प अगर बदलना है तो माताओं से होता है सबसे शुभारंभ। आज जिस कमेटी में जिन सभा में अगर माता नहीं है वो सभा अधूरा होता है, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए आने वाले समय में अगर परिवर्तन आप करोगे तो आपसे ही होगा, बाकी अन्यथा किसी से नहीं होगा। राहुल गांधी जी का नेतृत्व में 2017 में जो है ये संस्था को तैयार किया था। उन्होंने सोचा कि अगर हमारे पास में INTUC है, इंटेक है, क्योंकि वो तो नौकरीजीवी है। आज जो नौकरीजीवी नहीं है उससे तादाद जो है 50 करोड़ के लगभग। ये सारे लोगों का कामकाज, ये लोगों का जो परेशानी, ये किसने देखेगा? इसलिए ये जो KKC अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसको तैयार किया गया है। इसलिए अंडमान निकोबार के अंदर में आप जो है सभी यहाँ पे, आप सभी से मेरा एक अनुरोध है, क्योंकि अनुरोध यही है कि आज जो सरकार, वर्तमान के जो सरकार है, हमारे बच्चों को जो है, इस द्वीप के बच्चों को नौकरी नहीं दिया जाता है। आप सोचिए कांग्रेस जमाने में आपके सभी कोई बाहर से बच्चे को जो है कभी भी सुविधा नहीं दिया जाता था कि भाई आप इस अंडमान निकोबार में आप नौकरी करो करके, क्योंकि उससे उस समय में आइलैंडर का बात होता था। जिसके पास आइलैंडर कार्ड है, जो आइलैंडर है, उसी के बच्चों को जो है नौकरी दिया जाता है। लेकिन आज जो है पूरा ऑनलाइन व्यवस्था कर दिया, जिसमें बाहर के बच्चे आज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे जॉब के ऊपर में बाहर के बच्चे लोग आके अब वो नौकरी जो है बाहर के बच्चे लेके जाते हैं। तो इसलिए हम सभी को रुक के खड़ा होना है। जो भी पार्टी में बिलोंग करता है, मुझे कोई इसमें नहीं है, लेकिन आपको मुंह खोलना होगा, क्योंकि आप इतने तकलीफ करते हैं। आप बच्चों को, आप पेट काट के आपको बच्चों को पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपके बच्चों जो है नौकरी नहीं मिलता, बाहर का बच्चा नौकरी लेता। और एक एक डिपार्टमेंट, वर्तमान के सरकार एक एक डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन करने जा रहा है। आप सोचिए अगर आपके बच्चों को क्या होगा, आपके आने वाले पीढ़ी का क्या होगा अगर एक एक डिपार्टमेंट, जैसा STS डिपार्टमेंट ये प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ये प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, आपका मेडिकल ये भी प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, एक एक करके PM भी आपको प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट अगर आपको प्राइवेट होगा तो आपका आने वाला पीढ़ी कहां पर जाएगा? इसलिए आप जो माताएं हैं, बहनें हैं, इसको ये समझना होगा आने वाले समय में आपके ऊपर में, आपके हाथ में है सब कुछ। आप ही अगर बदल सकते हैं, आप ही बदल सकते हैं, अन्यथा कोई आगे नहीं बदलेगा इस देश को, क्योंकि परिस्थिति बहुत आपके सामने। आप देखिए, आज आप जाइए मेडिकल में, आपको मेडिकल में आज जीबीबंद मेडिकल एक गवर्नमेंट मेडिकल, गवर्नमेंट संस्था है, लेकिन आज वो जो है पूरा टोटली प्राइवेट की ओर जा रहा है। आपका कोई गया होगा ऑर्थोपेडिक में, कोई एडमिट होगा, आपका कोई परिवार का होगा या आपका जान पहचान का कोई होगा, आप उससे पूछिए, आपका कोई पैर टूट गया या हाथ टूट गया, कुछ टूट गया, उसमें आपको सारा सामान आपको खरीद के देना होगा, नहीं तो आपका ऑपरेशन नहीं होगा। आप सर्जिकल में जाइए, कोई पेट का कोई ऑपरेशन होगा, कोई हार्निया का होगा, कोई पत्थर का होगा, कुछ भी ऑपरेशन करने से आपको सारा सामान जो है वो मेडिकल में आपको परचेजिंग करके देना होगा। लेकिन ये कांग्रेस जमाना में नहीं है, ये कभी कांग्रेस जमाना में नहीं था।
कभी सुना नहीं होगा, लेकिन आज आप जाने से ही आपको पता होगा कि नहीं। आधा अगर 5-6 मेडिसिन आपको प्रिस्क्रिप्शन देता, डॉक्टर लिख के देता है, उसमें आपको 2 मेडिसिन मिलेगा, बाकी 3 मेडिसिन आपको कहेंगे कि भाई आप बाहर से खरीदो। तो ये परिस्थिति धीरे धीरे आया है। हम केवल यहाँ पे आए, सुना, लेकिन आपको सब सोचना होगा। और ये आप सोचिए कि ये प्रेसिडेंट जो बोला है ये सही बोलता है कि गलत बोलता है, ये आप विचार करिए। लेकिन धीरे धीरे जो है इस अंडमान को भी बर्बाद की ओर जा रहा है, इसलिए इसको आपको बचाना हम सबका ड्यूटी है, इसको बचाना है, सबका ड्यूटी है, केवल हमारा अकेला नहीं है, आपका भी आप भी जिम्मेदार है इसमें। सारे के सारे एक एक करके सारा चीज खत्म होने जा रहा है, इसलिए आपको जागना होगा। आपको आने वाला समय में कांग्रेस पार्टी का आपको साथ देना होगा। कांग्रेस इस अंडमान में लाए थे, वो जो ड्राइवर साहब जो बोला 78 में आया था, उससे पहले 1952 से उसके पहले से भी जो भी आजाद होने के बाद ये हमारे जो कांग्रेस सरकार सभी को यहाँ पे लाया है। आज सभी को जमीन दिया, सब कुछ दिया, सारा के सारा सब सुविधा दिया। आज जो है क्या है, आज परिस्थिति खराब हो गया। पिछले 10 साल से परिस्थिति खराब है, कांग्रेस से भी ज्यादा सुविधा देगा करके आज लोगों ने सोचा था, आज सब उल्टा हो गया। इसलिए आपको बच्चे जो आज पढ़ाई करते हैं कॉलेज में, वो कॉलेज भी प्राइवेट होने जा रहा है। याद रखना, ये पॉलिटिकल पार्टी करके नहीं है, मैं जो भी बात कहता हूं 100% सच्चाई है कि आपका ये कॉलेज जो है, जो आज जितने भी कॉलेज हैं, ये सारे के सारे कॉलेज प्राइवेटेशन होने जा रहे हैं। तो आपका क्या होगा, आप कितने भी तकलीफ करो, आपको बच्चों को आप पढ़ा नहीं सकता है, केवल सपना दिखा सकता है कि बच्चा 12 पास करने के बाद अब सपना दिख सकता है कॉलेज का, लेकिन पढ़ा नहीं सकता। क्यों? वो जो फी स्ट्रक्चर होगा वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख 3 महीना में देगा। कौन माँ बाप दे सकता है, आप बताइए। इसलिए ये कामगार जो कांग्रेस है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो आपका परिवार का होगा, आपके लिए होगा। बाकी जो नौकरी करता है उसके लिए कुछ नहीं होगा, वो तो करा सकता है, लेकिन जिसका नौकरी नहीं है, वो जो ठेला वाला बोलिए, जो नाव भाई लोग यहाँ पे बैठा है उसको बोलिए, कोई भी ड्राइवर बोलिए, ऑटो ड्राइवर बोलिए, जितना भी है सभी लोगों का तकलीफ होगा। इसलिए उस दिन को वापस लेने के लिए आप सब संगठित होइए और आगे के लिए अंडमान को बचाइए। यही चंद शब्दों में आज की मैं अपना भाषण, अपना वाणी पूरा करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जैसा कि किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए जितना कार्यकारिणी अध्यक्ष और कमेटी का एक बहुत अहम रोल होता है कोई भी प्रोग्राम को सफलतापूर्वक ले जाने में, तो आज अंडमान निकोबार का जो हमारा स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है श्री विजयपुरम हेडक्वार्टर में, मैं चाहूँगा कि आज अध्यक्ष महोदय श्री रंगलाल हल्दर जी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो हमारे चेयरमैन हैं श्री तेजेश्वर राव जी और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं श्री जॉन रॉबर्ट जी, इन तीनों से मैं अनुरोध करूंगा कि सामने आए और अनऑर्गेनाइज वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज कांग्रेस अंडमान निकोबार स्टेट कमेटी के हमारे सारे कर्मियों को शॉल पहनाकर सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां। श्री वेंकटेश्वर राव जी, वाइस चेयरमैन, एक बार जोरदार तालियां इनके योगदान और प्रोत्साहन के लिए। श्री राशिद रिजवान जी, ये भी वाइस चेयरमैन। श्री जॉन रॉबर्ट बाबू को दे देंगे। श्री परिमलन जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर। श्रीमती मोहिनी, महिला महासचिव अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तालियां जारी रखिए। बाहर जो लोग बैठे हैं उन लोग भी थोड़ा ताली बजा दीजिए। अंकित तिवारी।
शॉर्ट में ले लिया क्योंकि अंकित भाई पूरे सारे अंकित भाई कवर कर लिए, हमारे लिए कोई वर्ड नहीं बचा है। अंकित भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये सब प्रोग्राम आगे में भी जारी रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के समापन की ओर मैं चाहूंगा कि जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं श्री जॉन रॉबर्ट बाबू, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि चंद शब्दों से आज की इस गैदरिंग को संबोधित करें। अपने थैंक यू अंकित भाई। यहाँ पर उपस्थित हमारे मंच में हमारे अंडमान निकोबार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रंगलाल हलदार जी और हमारे आज के इस कार्यक्रम के आयोजक और हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के चेयरमैन तेजा भाई और मंच पे उपस्थित वेंकट भाई, अंकित भाई, मोहिनी मैडम और हमारे मुरुगन भाई, रिजवान भाई, पारी भाई और मेरे साथ सीनियर हमारे लीडर रतन सर, रुचि मैडम और जितने भी कमला मैडम, जितने लोग भी यहाँ पे सीनियर हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और खासकर आज के इस कार्यक्रम को जो सफल बनाने के लिए जिस तादाद में महिला यहाँ पर उपस्थित है, आप सभी को मेरा नमस्कार। और बोलने के लिए कुछ नहीं है, मुझसे पहले मेरे अध्यक्ष जी ने बहुत ब्रीफली आपको समझाया। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, मैं भी उनका जो अध्यक्ष जी ने जिनको कोट किया, जो हमारे टैक्सी वाले भाई थे, दुपट्टी वाले भाई, उन्होंने बहुत एक सिंपल चीज में बताया। अगर हम लोग उसको डीपली सोचेंगे तो हम लोग को वाकई में समझ आएगा कि इन 10-12 साल में हमारे साथ हुआ क्या है। वो बहुत छोटा चीज ही बोले। और यहाँ पर जितने भी महिला है, मुझे नहीं लगता अगर किसी को इन 10-12 साल का अगर अंतर जानना है ना, तो इनसे पूछेंगे तो सबसे बेहतर बता सकती है, क्योंकि किसी घर को चलाने का काम अगर कोई करती है तो वो महिला करती है। अगर इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे कि 12 साल पहले आप कितने पैसों में अपना घर चला पाते थे और आज कितने पैसों में चला रहे, तो सिंपल है। इसमें हमको कोई पॉलिटिक्स करने का भी जरूरत नहीं कि हम बोलने के लिए, आपको खुद समझ आएगा कि आज से 10-12 साल पहले चीजों का कीमत क्या था और आज चीजों का कीमत क्या है। क्योंकि ये सरकार कुछ और बोल के अपने इसमें नहीं आया। हम सबको एक ही छोटा सा वादा दिया था, अच्छा दिन लाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, यही बोला था। 2-4 चीज था जिसके वजह से आज भारत में 12 साल इनका सरकार चल गया। आपको याद होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी महिलाएं हैं, मैं वो चीज याद दिलाना चाहूंगा। आपको याद होगा जब सिलेंडर का दाम 450-500 नहीं हुआ करता था, 10 रुपया बढ़ जाने से हमारी उस वक्त की मंत्री स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके सड़क पर बैठ जाते थे, पूरे भाजपा के लोग बड़ा बड़ा आंदोलन करते थे। आज सिलेंडर 1200 रुपया, 1000 रुपया पहुंच गया। पिछले एक महीना में तो कमर्शियल सिलेंडर आई थिंक 3000 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं कहीं ना कहीं आप कमर्शियल बिजनेस करते हैं। चाय दुकान में आप डोमेस्टिक सिलेंडर तो नहीं लगा सकते हो, आज कमर्शियल सिलेंडर लगा रहे हो। आप बताइए कमर्शियल सिलेंडर का रेट क्या है आज के डेट में, बताइए कितना है? और 1.5-2-3 महीना पहले कितना था? 2200 रुपया। तो सोच के देखिएगा फर्क कितना है। बोलने के लिए तो हम बोलेंगे कि वहां पे युद्ध चल रहा है, इस वजह से हमारा बढ़ गया। युद्ध चल रहा है, युद्ध तो पहले भी चल रहा था। तब जब रेट बढ़ता था तब सारा कांग्रेस के ऊपर बोल दिया जाता था, देखो कांग्रेस कर रहा है। आज हम लोग को राजनीति को छोड़ के एक चीज समझना होगा कि हमारे देश में किस तरह का सरकार हमको चाहिए, किस तरह का पार्टी चाहिए, ये सब। क्योंकि मैं लेडीज बैठा हूं, मुझे लगता है मुझे लेडीज के बारे में बोलना चाहिए। अब सभी लोग थोड़ा थोड़ा तो सोना सभी पहने। आज कोई माँ या कोई परिवार अपने बच्चों को शादी में सोना लेना भी आज मुश्किल है। सोना कितना महंगा हो गया। सोना महंगा कैसे होता, अगर इसको बोलना है तो बहुत लंबा स्पीच देना पड़ेगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि सोना का दाम कहां से कहां पहुंच गया। यहां तक बोलना पड़ रहा हमारे देश के प्रधानमंत्री के आने वाला 1 साल आप सोना मत खरीदो। सुना होगा ना आपने रेडियो में, हमारे देश का प्रधानमंत्री बोला कि आप सोना मत खरीदो क्योंकि डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है। सोना नहीं खरीदना हम लोगों को। तो हम लोग को ये चीज समझना होगा आने वाले समय में, क्योंकि इस देश का हो या अंडमान का हो, अगर प्रगति के लिए अगर हमको जरूरत है तो कांग्रेस का लाना बहुत जरूरत है। क्योंकि आपने पिछले 1-1.5 महीना में टीवी में अगर देखा होगा तो देश में हालात नॉर्मल नहीं है। सारा देश का युवा सड़क पे है, महिला सड़क पे है, कुछ दिन पहले किसान सड़क पे थे। अगर सारा वर्ग का लोग सड़क पे है तो देश का हालात तो सही में ठीक नहीं है। और पिछले 1 महीना तो वाकई में बहुत खराब था। और मैं उन तमाम युवाओं का, वो जेनजी जिसको आज पूरा टीवी में किसी को ये वर्ड पता नहीं था, जेनजी, आज जेनजी वाला वर्ड को लेकर इतना ट्रेंड हो रहा है। पिछले 6-7 दिन में मोदी जी को 5 वीडियो अपलोड करना पड़ा। इससे पहले ये यूथ के वजह से आज सरकार को झुकना पड़ा और मजबूर होना पड़ा कि उनका एक मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ा।
इससे पहले कभी नहीं हुआ, देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ इस तरह यूथ मूवमेंट, इतना भारी तादाद में जंतर मंतर में जिस तरह का आंदोलन हुआ, उसके बाद उनके साथ अत्याचार हुआ, उनको जिस तरह से, ये कभी हमको देखने को नहीं मिला। बट आज हम लोग को चीज समझना होगा कि ये दौर में ये सब चीज क्यों हो रहा है। कहने के लिए बोलते हैं एक पेपर लीक हो गया, लेकिन एक पेपर लीक होने से 22 बच्चों का उन्होंने सुसाइड किया, 22 बच्चों का परिवार और कई लाख बच्चे दोबारा एग्जाम लिखे। अगर हम बोलते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी में आरोप लगा, बट आप पूरा चीज को देख के समझने का कोशिश करिए कि पूरा हिंदुस्तान का जो युवा पीढ़ी है उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। आप माँ बाप लोग, आप लोग पेरेंट्स हैं, सबसे ज्यादा आपको पता होगा बच्चे घर पे जब पढ़ाई करते हैं आप लोग ही सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि फादर लोग बाहर काम करने जाते हैं, मदर्स घर पे रहते हैं। एक बच्चा को प्रिपेयर करके एग्जाम लिखने के लिए वो कितना मुश्किल से प्रिपेयर होता है और एग्जाम लिखने जाता है, और उसके बाद पता चलता है कि जो लिखा वाला एग्जाम का पेपर लिखा हुआ दोबारा एग्जाम होगा, फिर उस बच्चों को कितना मुश्किल से दोबारा पेपर प्रिपेयर करना पड़ता है। ये तकलीफ मेरे को नहीं लगता आप लोग के अलावा किसी और को जानता हो। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आने वाले समय में हमको समझना होगा कि हम लोग को किस तरह का सरकार चुनना है, किसको लाना है, क्योंकि आने वाला 6 महीना बाद हमारा काउंसिल का भी इलेक्शन है, फिर हमारा 2029 में चुनाव होगा। क्योंकि आज देश का सबसे बड़ा पॉपुलेशन, आप जो सेक्टर पे आज हमारा चेयरमैन तेजा भाई है, देश का करीब 40% आबादी ये सेक्टर पे ही आते हैं और सबसे बड़ा सेक्टर है, और जिसका जिम्मेदारी अंडमान निकोबार में हमने तेजेश्वर जी को दिया और हमारे अध्यक्ष जी के लीडरशिप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनके बारे में भी 2 बात बताना चाहूंगा। आप लोग सब जानते होंगे, लेकिन मैं तेजा भाई को बहुत छोटा से जानता हूँ। जब हमारे बख्ता जी MP थे, ये उनके साथ थे, उनके साथ एज ए PA काम कर रहे थे, फिर कुलदीप जी के साथ थे। आज पार्टी में मुझे लगता है जितना जानकारी उनको अंडमान निकोबार को लेकर होगा, मुझे नहीं लगता मुझे होगा, क्योंकि वो पूरा अंडमान निकोबार में हर ऐसे आइलैंड के हैं जहां हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि वो MP सर के साथ थे, हर लोगों से मिल रहे थे। जो जानकारी एक MP को होना चाहिए आज के डेट में, मुझे लगता है उनको, क्योंकि वो उनके साथ रहते थे, तो अंडमान का वो नस नस से वाकिफ है। और हम लोग पिछले कई दिन से देख रहे हैं वो हर इशू को रेज करते हैं। और जिस तादाद में आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, अवार्ड प्रोग्राम नॉर्मली हम लोग बहुत जगह देखते हैं, देने के लिए हमको देना है अवार्ड, 10 लोगों को पकड़ा दिया अवार्ड प्रोग्राम, लेकिन जिस तरह से आज एक लोगों को आइडेंटिफाई किया, अगर हम उसका प्रोफाइल देखें तो वाकई में लगता वो डिजर्व करते हैं जिस तरह का अवार्ड आपको दिया गया, जिस तरह का सम्मान दिया गया। तो आज जितने लोगों को भी सम्मान मिला उन सभी को बहुत बहुत मुबारक। और हम उम्मीद करते थे तेजा भाई से कि हमारे अध्यक्ष जी के लीडरशिप में आप इसी तरह आगे काम करते रहोगे, और इस सेक्टर में जो भी परेशानी आता है या जो भी इश्यूज है, हम सब मिलकर उसको समाधान देने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। थैंक यू। हमारे बीच 2 और अतिथि भी हैं, किसी काम में व्यस्त होने के कारण वो चले गए। मैं फिर भी उनका नाम लेना चाहूंगा। हमारे बीच आ रहे हैं श्री शक्ति जी, जो हमारे 11 शर्मा ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, और श्री अंसब जी जो सेवा दल के यंग ब्रिगेड के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। ये भी हमारे बीच में है, किसी काम में व्यस्त होने के कारण निकल गए। आपका कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं अनुरोध करूंगा कि श्री तेजेश्वर राव जी से कि वो 2 शब्द कहें। धन्यवाद सर। आज मुख्य अतिथि श्री रंगलाल जी हलदार जी को नमस्ते करते हुए और हमारा बीच में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री जॉन रॉबर्ट जी और हमारा सीनियर लीडर रतन बिहारी अंकल और हमारा जितना टीम कैप्टन स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर्स और हमारा एक चेयरपर्सन और चेयरमैन PG राजीव गांधी पंचायत राज का संगठन का चेयरमैन और हमारा अवार्डी लोग और मीडिया पर्सन, आज बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आज श्रम रत्न अवार्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो फाउंडेशन डे का सिलसिले में आप लोग सब पार्टिसिपेट होने का, इससे हमको बहुत उम्मीद लगा है। आने वाले दिन में मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों पर मैं भरोसा रख के मैंने एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हमारा प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी का जो प्रेसिडेंट है श्री रंगलाल जी का नेतृत्व में और हमारा राहुल गांधी का नेतृत्व में हमने हमारा जो नेशनल चेयरमैन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डॉक्टर रुदित राज जी का नेतृत्व में आज जो उम्मीद हमको मिला है
आने वाले दिन में मैं आपको अनग्रस्त सेक्टर को जो है हमने जो बेइंसाफी जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आज से नहीं बहुत तादाद से पैनल सेटलमेंट का दिन से लेके आज तक बेइंसाफी चल रहा है। आज हमारे बीच में क्रांतिवीरों का परिवार बीच में है, उसका परिवार का एक आइडेंटिफाइड आदमी हमारा रतन बिहारी अंकल है। आज भी प्री 42 का अंदर में इन्होंने इतना कुर्बानी, इतना परिवार दादा सब कुर्बानी देने के बाद भी आज उन्होंने भारत देश का अंदर में अंडमान निकोबार आइलैंड्स का अंदर में जो है प्री 42 होने का नाते आज ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाने के बाद एलिजिबिलिटी आदमी है। बताइए, एक आइडेंटिफिकेशन है, एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को एक आइडेंटिफिकेशन है और उसी परिवार को एक आदमी को क्रांतिवीर बना रहा है। देखिए, इस बात को हम बोल के कोई कंट्रोवर्सी चलाने नहीं चाहता हूं, लेकिन हमारा जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो लोगों को बेइंसाफी हो रहा है, उसी तरह जो है आज जो आप बता दीजिए ऑनलाइन सर्विस होने का शॉपिंग ऑनलाइन सर्विस जो शॉपिंग होने का कारण से आज कितना बेरोजगार जो लड़की लोग जो जवान लड़की जो भी है मैन एंड वुमेन जो है जितना बेरोजगार हो रहा है, बिजनेस जो है ऑनलाइन में होने का कारण से काफी जो स्मॉल ट्रेडर्स जो है दुकान बंद करना पड़ता है, उसका कोई सुविधा नहीं है। हर सेक्टर में इतना प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आप अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक द्वीप मुख्य भूमि से एक बहुत बड़ा एक एसेंशियल प्रॉपर्टी है, इतना ज्यादा तो है ही नहीं, हमें कोई रास्ता तो नहीं है, उसको तो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचना चाहिए। अभी जितना छोटे छोटे दुकानदार लोग रखा है वो सारा अगर ऑनलाइन में अगर शॉपिंग होगा वो सारा दुकान बंद होगा। बंद होने के बाद में क्या होता है, स्मॉल ट्रेडर्स में बेरोजगार हो जाता है। जो लोग काम करते हैं 15 साल 20 साल से वो सबको बेरोजगार हो जाता है, क्योंकि दुकान ही नहीं चला तो दुकानदार कैसे दुकान चलाएगा? प्रॉफिट होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा, नहीं होएगा। आज बताइए, एक सेक्टर में जो है सोनिया गांधी मैडम का नेतृत्व में एक सेक्टर को और उस समय से मनमोहन सिंह का प्राइम मिनिस्टर, भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का नेतृत्व में उस सेक्टर में जो है कंस्ट्रक्शन लेबर्स को जो है वेलफेयर फंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो कंस्ट्रक्शन लेबर्स है प्राइवेट में जो लोग काम करता है, उस समय जो है एक स्कीम लिया गया है, जो भी है स्कीम से जो है जो भी परिवार को कुछ भी मदद मिलता है। लेकिन वो अगर एक सेक्टर का अगर बेनिफिट मिलता है तो काफी समय से जो है जो दुकान में काम करता है, जो जगह जो प्राइवेट दुकान से काम करता है, जो प्राइवेट लोग है, उस लोग का भी तो स्कीम होना चाहिए ना। आज उसको कौन मदद करेगा बताइए? आज काफी दिन से हमारा भूतपूर्व हमारा जो कांग्रेस का जो संसद है पार्लियामेंट में जो प्राइवेट बिल भी रखा था, लेकिन इतना दिन से ड्राफ्ट बन के ही बना है। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन भी ड्राफ्ट ही बनाया है, लेकिन उसको फाइनलाइज क्यों नहीं कर रहा भाई? आज अगर कोई अगर दुकान में काम करने वाला बच्चा अगर प्राइवेट में चलते रात को रास्ता में कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसका परिवार क्या होगा? आप सोच के देखिए, उम्मीद रखिए उस चीज में जो कांग्रेस पार्टी बहुत स्ट्रेंथ बना रहा है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को उस चीज को आइडेंटिफाई होना ही होना। जो लोग प्राइवेट में काम करता है, हर सेक्टर का लोग नहीं, हर सेक्टर का लोगों को, जो छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, उसको गवर्नमेंट का पॉलिसी बराबर होना चाहिए, ई कॉमर्स पॉलिसी होना चाहिए, नहीं तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप उम्मीद रखिए, मैं ज्यादा कुछ पर नहीं हूँ। आज इस सभा में, आज इस मीटिंग में, फाउंडेशन डे में आप लोग सबको आने का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं समाप्त करता हूँ। और खास करके मीडिया पर्सन्स को, हमारा जो दोनों जनरल सेक्रेटरी मोहिनी मैडम एंड अंकित बहुत मेहनत किया इस प्रोग्राम को लेके, और हमारा कमेटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिस्टर पारी एंड वाइस चेयरमैन मिस्टर रिंको, मिस्टर वेंकट राव बहुत अच्छा मेहनत किया है। और आने वाले दिन में और भी ज्यादा प्रोग्राम होगा। आप बस इससे मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।